हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है साइक्लोन और उनके भैया के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल एक वीडियो मैंने परसों डाला था जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें बताई थी जो कि उनके घर में चल रही हैं और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता था मैंने वो बताया था। और अभी भी कुछ लोग मेरी बातों से एग्री हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने एक इंसान होने के नाते वो पॉइंट रखा था और आज भी मैं उसी तरीके से बात करने वाली हूँ। देखिए, जहाँ जो बंदा गलत होता है वहाँ मैं बात करती हूँ। बेशक वो साइक्लोन हो या बेशक वो उनका भाई हो, जिसकी गलती होगी मैं वहाँ बोलूँगी। और आप लोगों को भी पता है कि मैं जो मुझे लगता है मैं वो बात बोलती हूँ। हो सकता है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात है कि इनके पापा बीमार है, जो कि मैं भी खुद भी चाहती हूँ कि वो गलती चाहे उनकी खुद की है या कुछ भी है, लेकिन मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से अंकल जी ठीक हो जाएं और आराम से घर में अच्छे से रहें। क्योंकि उनकी शक्ल और उनका हेल्थ देख के, उनके शरीर का पावर देख के और शरीर देख के ही पता लग रहा है कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। और उसका रीज़न ये इनके बच्चे ही हैं, उसका रीज़न इनके बच्चे ही हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। क्योंकि गलत तो दोनों ही है, सही तो दोनों नहीं है। अगर बेटे को गलत लग रही है, साइक्लोन के भाई को अगर उसकी बहन गलत लग रही है कि वो गलत है, वो खाना नहीं देती है, वो शराब पीने से रोक नहीं पाती है, तो भैया क्या दिक्कत है, आप अपने पास रख लो उनको। दिक्कत क्या है। वैसे भी कोई भी माँ बाप होते हैं, उसकी जिम्मेवारी, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उनकी जिम्मेवारी तो लड़कों पे ही आती है ना। तो हम लोग तो साफ देख रहे हैं कि जब से वो यूट्यूब पे है तब से तो वही संभाल रही है ना आपके मम्मी पापा को। आपने तो कभी ज़िंदगी में नहीं संभाला है। इस बात पे ये भी बोल सकते हैं, इनके सब्सक्राइबर भी ये बोल सकते हैं कि इनके पापा इनके पास रहते नहीं हैं, मतलब जो साइक्लोन के भाई हैं उनके पास रहते नहीं हैं। तो क्यों नहीं रहता। कोई भी बुजुर्ग इंसान होता है, वो अपने बच्चों के पास में से किसी एक के पास रह रहा है, दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करता, उसका रीज़न क्या है। उस रीज़न को पकड़ो ना आप लोग। वहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो। जब आपको इतनी दिक्कत है कि आपको लगता है कि साइक्लोन के पास रहने से वो दारू पीते हैं, वो बाहर का ही खाते रहते हैं, और बाहर का तो वो खाते हैं, वो तो वीडियोस में भी दिखता है। जब देखो कि बाहर वो भी स्टॉल का गंदा तरीके का तेल वाला खाना वो बार बार खाते हैं, उनके शरीर के हिसाब से वो तक वो वाली चीज़ नहीं है। अब जवानी नहीं है कि इंसान कुछ भी गलत खाएगा तो झेल लेगा, ऐसा नहीं है। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उस हिसाब का खाना उनको चाहिए। जहाँ उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके का रहन सहन नहीं मिलेगा, वहाँ बंदा बीमार ही होगा। अभी जो आप कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ कर रहे हो ना, आप दोनों बच्चे उनके कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हो, इससे भी उनको डिप्रेशन ही हो रहा होगा। कोई वो खुश नहीं हो रहे होंगे, वो पार्टी नहीं करने की सोच रहे होंगे। इन बातों से भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि यार मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें माँ बाप के दिमाग में आती हैं। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर शर्म होती तो आप दोनों ये चीज़ों से शांत हो जाते। आपके पापा हॉस्पिटल नहीं जा रहे, आप लोग ज़बरदस्ती उनको उठा के ले गए, लेकिन आप ब्लॉग फिर भी बना रहे हो। आप बोलते हो कि साइक्लोन वीडियोस बनाती रहती है, लेकिन उसने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई, आप लगे पड़े थे वीडियोस में। तो शर्म तो आपके अंदर, खुद के अंदर भी नहीं है ना। तो आप साइक्लोन को कहाँ से गलत बोल रहे हो। गलत तो आप भी हो, मेरे लिए तो आप दोनों ही गलत हो। इनके भाई ने बोला कि इनके घर में दाल चावल पापा ने बड़े शौक से खा लिया, लेकिन वो उसके घर में नहीं खाते। तो जब आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपके पापा ने आपके हाथ की बनी दाल चावल खा ली, तो ऐसा कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि लड़के खाना नहीं बनाना सीख सकते या लड़के कुछ और नहीं सीख सकते। जब आप इतने टाइम से अकेले रहते हो तो मुझे लगता है कि आपको अब तक तो खाना आ जाना चाहिए था बनाना। और अगर वो अपने बेटी के साथ नहीं मतलब रखना चाहते, आप उसे नहीं साइक्लोन के साथ अपने पापा को रखना चाहते, तो इससे अच्छा आप अपने घर में रख लो उन्हें। खाना आप बनाना सीख लो, नहीं तो आप मेड रख लो कोई खाने के लिए। एटलीस्ट इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर ये सब चीज़ें तो नहीं है ना। बिना मतलब कि कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो। आप लोगों को क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मेरा इनके भाई से सवाल है कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या आपको अवार्ड मिलेगा। आपने अपने पापा को दाल चावल बना के दिए तो बड़ा एहसान कर दिया।
ऐसा तो कोई एहसान नहीं किया। अपने माँ बाप को खिलाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। जिसको नहीं आता है ना, जब उसको वक्त की मार पड़ती है उसे सब आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए अब तक। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, व्लॉग बना बना के डाल सकते हो, तो यही यूट्यूब से आप खाना बनाना नहीं सीख सकते? हजारों ऐसे दुनिया भर के चैनल पड़े हैं जहाँ पे सिंपल से सिंपल गाँव के तरीके का खाना भी बना के दिखाया जाता है। अगर आपको ज़्यादा हाई लेवल का खाना नहीं सीखना है, ज़्यादा तड़कता फड़कती चीज़ें नहीं सीखनी है, आप सिंपल खाना सीख लो। कम से कम पेट तो भरेगा इंसान का। बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, घूम के वापस आ रहे हो पैसा भर के, उससे अच्छा है कि आप अपना अच्छे से लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लो। और रही बात साइक्लोन की, तो साइक्लोन के लिए भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कम वो भी नहीं है। अगर इनके पापा इनकी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाते तो साइक्लोन भी तो बना सकती है खाना। ऐसा तो कोई खाने में है नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, खाना बनता नहीं है। एक बार आप दो टाइम की सब्जी भी अगर एक बार बना दो तो 2 टाइम भी खा लो। अगर घर का खाओगे तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक खाने को 2 बार खाने से भी आप बीमार पड़ोगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन बाहर का आप एक बार खिलाओगे उन्हें, वो पक्का बीमार होंगे, क्योंकि वहाँ हींग और मसालों का जो डाला होता उन्होंने हर चीज़ में, जो कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी में मिलती है उसमें कितने ज़्यादा मसालों का यूज़ किया होता है, जबकि आलू की सब्जी बिल्कुल सिंपल भी अच्छी लगती है। गलत दोनों है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय आप लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने से अच्छा है कि आप लोगों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। कभी आप अपनी माँ को कंटेंट बना लेते हो, कभी अपने बाप को कंटेंट बना लेते हो। उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा तमीज़ से रह लो और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर मत काटो, क्योंकि जो पैसा आप यहाँ से गालियाँ खा के भी कमाते हो ना, वो पैसा तो सारा डॉक्टर की जेब में डाल के आ जाते हो। फ़ायदा क्या होता है उस चीज़ का? जब आप इतनी मेहनत करते हो इस यूट्यूब पे बैठ के, पूरा दिन वीडियोस बनाते हो, 2-2 वीडियोस डालते हो, और वो जितना भी इनकम होता है वो जाके डॉक्टर के हाथ में पकड़ा के आ जाते हो, तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा एक वीडियो कम बना लो लेकिन अच्छे से ज़िंदगी में जियो, है ना? एक वीडियो कम बना लो लेकिन अच्छे से आप लोग देखो अपने घर का हिसाब किताब, कि आपको डॉक्टरों के पास चक्कर ना काटने पड़े। तो बस गाइज मैं इतना ही समझाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना ये डॉक्टरों के पास पैसे भर रहे हैं उससे अच्छा तो ये अपने घर में 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगा के कोई सब्जी ढंग की बना लें, अच्छे से खा लें उसी को, है ना? उसमें फ़ायदा होगा। जो बाहर का आवारा चीज़ें खाते हैं, ये बाहर की फालतू की बकवास चीज़ें, वो भी ठेले की, रेडी वालों की, तो उससे अच्छा तो किसी ढंग की चीज़ खा लो। हफ्ते में 2 बार खाओ, 7 बार खाने की जगह 2 बार हफ्ते में खाओ, लेकिन अच्छा जगह का खाओ जहाँ से आपको पता लगे कि भाई बीमार नहीं पड़ेंगे। उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिक्स की हुई हैं खाने में, और वो अच्छी क्वालिटी का खाना बना के दे रहा है। वो खाना थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होगा लेकिन ठेले वालों से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि बीमार नहीं पड़ेगा इंसान और फालतू में डॉक्टरों की जेब नहीं भरेगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। बाकी इनको समझ होगी तो ये समझ जाएंगे। दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, बस लड़ना बंद कर दो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और इससे आपके पापा को भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगा होगा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।